आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी कक्षा 10 के छात्र अपने पाठ्यक्रम में उपस्थित रचना नाम से जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग इसके पहले 2 भाग रचना से संबंधित पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, बना चुके हैं। उम्मीद है कि वह रचनाएं आपको समझ में आई होंगी, वीडियो पसंद आया होगा और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारा आज का यह रचना सीरीज का तीसरा भाग आपको प्रेषित किया जा रहा है। स्वस्थ सुमंगल की भावना के साथ आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी भगवान से आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति आकांक्षा है। हम लोग कक्षा 10 में कुल जो 5 रचनाएं दी गई हैं उनमें से 2 रचनाएं पढ़ चुके हैं। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में मूल रूप से कुल 5 रचनाएं 3 भागों में हैं। 3 खंड हैं और कुल मिलाकर खंड और उपखंड मिलाकर कुल 5 रचनाएं हैं। वृत्त पर स्पर्शी की रचना थी। कब कब? जबकि बिंदु वृत्त पर हो, बिंदु वृत्त के बाहर हो। कैसे किया था एक बार मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ। ज़्यादा ध्यान से समझने के लिए इसके पहले के 2 वीडियो देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहली रचना, जब वृत्त पर बिंदु है तो सबसे पहले जितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त कहेगा वृत्त की रचना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर कहे 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर कहे 3.5 सेंटीमीटर। यदि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना हो तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लीजिए। फिर उसने कहा कि बिंदु वृत्त पर है तो जैसे ही वृत्त खींचें उसके केंद्र का नाम दे दें O और उस पर एक बिंदु ले लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं, उसका नाम दे दीजिए P। तो पहला काम क्या करना? वृत्त की रचना करना और उसके केंद्र का नाम लिखना। दूसरा काम क्या करना? परिधि पर कहीं बिंदु P लेना और उसको O से मिलाना। 2 काम हो गए। तीसरा काम, P पर 90 अंश का कोण। तो कैसे बनाते हैं? P पर गोलार्ध रखते हैं। P पर गोलार्ध कुछ इस प्रकार से रखते हैं, है ना। और यहाँ पर एक चाप लगाते हैं, पेंसिल की सहायता से एक चाप लगाते हैं। तो वही काम करना। चाप लगाया 60, 120, एक चाप 60 से लगाना, एक चाप 120 से लगाना और वो जो भी कटान बिंदु आएगा उसको P से मिलाते हुए खींच देना। तो ये हो गई आपकी रचना नंबर 1। क्या कर रहे हैं? वृत्त लिया, वृत्त खींचा, उसके केंद्र का नाम, परिधि पर एक बिंदु लिया P, उसको O से मिलाना। 2 काम। तीसरा, P पर 90 अंश का कोण बनाना और जो भी रेखा आएगी वही हो जाएगी स्पर्श रेखा। ये रचना 1 थी। रचना 2 में क्या था? रचना 2 में फिर से एक वृत्त खींचना था। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का? जितने का कहेगा। फिर पहला काम वृत्त खींचना और उसके केंद्र का नाम देना O। फिर कहता था कि इसके केंद्र से कुछ दूरी पर, इसके केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु है P। तो जितनी दूरी पर कहे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो केंद्र से उतना ही जाना। फिर आपको एक रेखा दिखने लगेगी, रेखाखंड, जिसका नाम है OP। इसका लंबार्धक कीजिएगा। कैसे करते हैं? लंबार्धक करने के लिए, है ना, आधे से अधिक दूरी लेते हैं और फिर दोनों साइड चाप लगाते हैं। O से भी यही काम करना, P से भी यही काम करना, है कि नहीं। और फिर इसको मिला देना, पटरी की सहायता से इसको मिला देना। तो 3 काम हो गए। पहला काम वृत्त खींचना, दूसरा काम बिंदु P को स्थित करके O से मिलाना, तीसरा काम लंबार्धक करना और जहाँ काटे उसका नाम देना M। फिर M को केंद्र मानकर चाहे P तक आइए चाहे O तक आइए, एक वृत्त की रचना कर देना। ठीक है ना। जब वृत्त की रचना कर देंगे चौथा काम हो जाएगा। 5वां काम, जहाँ पर काटे
उसका नाम ए और बी देना और उसको पी से मिलाते हुए आगे बढ़ा देना, है ना। पी से आगे बढ़ाते हुए मिला देना। यही स्पर्श रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। आपकी स्पर्श रेखा है पी ए और क्या पी बी, है ना। नापेंगे तो समान आएगी। चलिए आज हम लोग तीसरी रचना पर जाने वाले हैं, है ना। जो हो चुकी हैं, वृत्त की स्पर्शी हो चुकी है, ए हो गया बी हो गया। आज हम लोग पहली रचना करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। बार बार जो भी पिछले वीडियो बनाए गए हैं उन वीडियोज को देखिए और उनसे ये दो रचनाएं कर लीजिए। कैसे लिखना है उसमें विस्तृत चर्चा से समझाया गया है, ठीक है। उसको देखिएगा। अब समझाएंगे बार बार वही चीज़ तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें तीसरी रचना करनी है। हमारे लिए सरलता से कठिनता की ओर का मार्ग है, लेकिन कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में वो पहली ही है। क्या? किसी रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना। तो किताब के हिसाब से तो वह पहली है, हमारे हिसाब से क्या है देखिए। तो हमारे लिए तीसरी रचना क्या है? ज्ञात लंबाई के रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना। ज्ञात लंबाई के रेखाखंड मतलब इसमें आपको रेखाखंड की लंबाई मालूम रहेगी, उसको किस अनुपात में, दिए हुए अनुपात किस अनुपात में विभाजित करना है ये भी दिया रहेगा, आपको विभाजित करना है। जैसे इस रचना को अब हम लोग क्या करेंगे, पिछले से तो लिख ही रहे हैं। अब रचना 1 हो गई, रचना 2 हो गई, उसके चरण हो गए। हेडिंग लिखिएगा रचना 3, है ना। हेडिंग लिखिएगा। रचना 3 में क्या करना है उसको लिखिएगा और उसके अंतर्गत कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसको लिखिएगा, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा सब कुछ व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। मैं थोड़ी देर रोक दे रहा हूँ जिससे आप पॉज कीजिएगा और फिर सब कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके पहले के वीडियो ज़रूर देखेंगे तो उसमें लिखने का तरीका भी बताया गया। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहा क्वेश्चन ने? 6 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को, तो पहले ही उसने कह दिया है 6 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को। तो हमारा रेखाखंड कितना है? 6 सेंटीमीटर लंबा है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ले लें। सफ़ेद पटरी है, सभी चिन्ह स्पष्ट आने चाहिए। सबसे पहले कहाँ लेंगे? कहीं से शुरुआत कर सकते हैं। एक 6 पे लगाया पॉइंट, एक हमने पॉइंट लगाया 0 पे, है ना। तो 0 पे लग गया, 6 पे लग गया और इसको मिला देते हैं। तो 0 और 6 पे पहले पॉइंट लेना, पहले पॉइंट लेना और फिर मिलाना। और मिलाने के बाद इसका कुछ नाम दे देना। क्या नाम दे दें? नाम दे दीजिए आप इसका BC, ठीक है ना। कितने सेंटीमीटर लंबा है तो उसकी भी पहचान कर लेते हैं। इसको कह लेते हैं BC। क्या नाम दे देते हैं? इसको नाम दे देते हैं AB। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, AB नाम दे दिया इस रेखाखंड का, ठीक है ना। कितने सेंटीमीटर लंबाई का है? 6 सेंटीमीटर लंबाई का है, हमने लिख दिया। तो सबसे पहले उसने क्या कहा? 6 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को, तो 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। 7 कहेगा 7 खींचेंगे। 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। रचना के चरण लिखिए। किस अनुपात में विभाजित करना है? 2:3, है ना। 2:3। तो क्या करना? पहला काम रेखाखंड खींच लिया। दूसरा काम अपना है, दूसरा काम हम लोगों ने करना है ए से कुछ कोण बनाती हुई, कुछ कोण बनाते हुए एक किरण खींच लेना है अपने मन से। कितनी लंबाई? किरण की कोई लंबाई नहीं होती, है ना। फिक्स है कि ए से जाएगी, लेकिन कहाँ तक जाएगी, कितनी दूरी तक ले जाना है पता नहीं, कितने कोण तक ले जाना है पता नहीं। तो हमने एक किरण खींच दिया है। थोड़ा सा इसका नामकरण भी कर दिया जाए ए। मान लीजिए कहाँ तक गए हम लोग, हम लोगों को आना, मान लिया कि x तक पहुँचे अभी।
तो ए से कुछ कोण बनाते हुए आगे बढ़ जाना है। फिर क्या करना है, फिर इस पर चाप लगाने हैं। कितनी लंबाई का, मन से जो आए लंबाई का चाप, कितने चाप लगाने हैं, कितना अनुपात दिया है, 2:3, जोड़ दीजिए। तो 2:3 में 1:2 है, 1:3 है, कुल अनुपाती राशियों का योग कितना हो गया, 5। तो ए से शुरू करेंगे, 5 चाप लगाएंगे। 5 ही क्यों लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, 5 ही क्यों, क्योंकि अनुपाती राशियों का योग कितना है, 5। तो ये चाप लगाया। अब बिना चेंज किए हुए ऐसे हम लोगों को 5 चाप लगाने। कितने चाप लगाने, 5 चाप, है ना, 1 2 3 4 5। तो इन चापों का नाम भी दे देते हैं। ये पहला चाप है तो C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है ना, इन चापों के नाम हो गए। तो सबसे पहला काम रेखाखंड खींचना। दूसरा, एक सिरे से नीचे की ओर अथवा ऊपर की ओर, कुछ किताब वाले ऊपर की ओर कहते हैं, आप एक साइड खींचेंगे, किसी भी कोण पर कितनी भी लंबाई का किरण खींच दीजिए। तीसरा काम, चाप लगाइए। कितने चाप, जितना भी अनुपात दिया है उन राशियों का योग कीजिए, उतनी संख्या में चाप लगा दीजिए। अगर यहाँ 3:4 होता तो योग कितना होता, 7, तब 7 चाप लगाते, ठीक है ना। चलिए 3 काम हो गए, रेखाखंड खिंच गया, किरण खिंच गई, चाप लग गए। अब समय है चौथे काम का। चौथा काम क्या करना, अंतिम चाप को रेखाखंड के अंतिम सिरे से मिला देना। अंतिम चाप माने कौन, C5। तो अंतिम चाप को रेखाखंड के अंतिम सिरे, रेखाखंड AB है, उसका अंतिम सिरा B है, उससे मिला देना। ये हो गया अपना चौथा काम, अंतिम वाले को B से मिला देना, ठीक। अच्छा, पहला हिस्सा चाप का कितना है, जो भी अनुपात है वह पहले हिस्से में कितने रूप में है, 2 रूप में। ये काम ही आपको बहुत बारीकी से सीखना है। तो रेखाखंड खिंच गया, किरण हो गई, चाप लग गए, अंतिम वाले को रेखाखंड के अंतिम सिरे से मिला दिए। अंतिम चाप को रेखाखंड के अंतिम हिस्से से हमने मिला दिया। फिर जो पहला अनुपात हो, जो पहला अनुपात हो उस नंबर वाले चाप पर एक काम करना। उस नंबर वाले चाप पर एक हम लोग काम करने वाले हैं। क्या काम करें, ध्यान से सुनिएगा। काम तो ये है कि इसके समानांतर रेखा खींचनी है। कहाँ से, C2 से। ये जो BC5 है, इसी के समानांतर रेखा खींचनी है। कहाँ से, C2 से। C2 से ही क्यों, क्योंकि पहला अनुपात क्या है, 2। तो कैसे खींचते हैं यह महत्वपूर्ण है। तो आप क्या करिए, C5 पर गोलार्ध की नोक रख दीजिए। C5 पर गोलार्ध की नोक रखिए और वहाँ एक चाप लगा लीजिए। C5 पर गोलार्ध की नोक रख के एक चाप ऐसे लगा लीजिए जो सीमाबद्ध हो, और वही चाप बिना चेंज किए हुए, वही चाप बिना चेंज किए हुए C2 से लगा दीजिए, है ना। तो पहला चाप कहाँ से लगा, C5 से। दूसरा चाप कहाँ से, C2 से। फिर क्या करना, C5 पे रखे थे वही चाप बिना डिस्टर्ब किए हुए गोलार्ध की नोक C2 पे और चाप लगा देना। ध्यान से सुनना, इस बात को समझना। नहीं समझ में आता बार बार इस चीज़ को देखें। फिर इस कोण को नापना। तो कोण को नापेंगे, दोनों सिरे आ जाएं, एक जगह गोलार्ध की नोक आ जाए, एक जगह पेन की नोक, और उतने ही कोण को इस चाप पर काट लेना, है ना। उतने ही कोण को इस चाप पर काट लेना। फिर क्या करना, फिर C2 को, C2 से ही तो काम हो रहा है, C2 को उस चाप से मिलाना।
C2 को तो पूरा पहले पटरी से सिधाई ले लें और फिर उसको मिला दें। ठीक है, मिलाते हुए आप आगे बढ़ा सकते हैं अथवा न भी बढ़ाएं तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब AB कहीं कटेगा, जैसे ही आप C2 को उस चाप के हिस्से से मिलाएंगे तो AB कहीं कटेगा, जहाँ कटे वही है आपका बिंदु C, वही बिंदु आपका क्या है C। ठीक है ना, तो जरा नाप लें कि AC कितना है और BC कितना है। ठीक है ना, मैं नाप रहा हूँ, चलिए नाप लेता हूँ फिर तो बताऊँ आपको। AC तो मेरा आ रहा है 2.4, है ना, 2.4। जरा BC को नाप लूँ, B से C, तो BC मेरा आ रहा है 3.6। BC मेरा कितना आ रहा है 3.6 सेंटीमीटर, है ना, ये ऐसा। तो ये हो गया 2.4 और 3.6 का अनुपात भी जब देखेंगे ना, जैसे अगर आप लिख लें कि 2.4 अनुपाते 3.6, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 36। 12 दूनाई 24 और 12 तिहाई 36। 2:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये काम रफ में करना है। ठीक है ना, तो देखिए हम चेक करके भी देख लिए कि 2:3 है, सही हो गया। ध्यान से सुने, सबसे पहला काम क्या है, रचना के चरण से समझते जाइए। ठीक है ना, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचा। सर्वप्रथम हम लोग यही किए थे ना, 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचा। दूसरा काम, रेखाखंड AB के सिरे A से कुछ कोण बनाती हुई किरण AX खींचा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, रेखाखंड खींचे, फिर कुछ कोण बनाते हुए नीचे भी खींच सकते, ऊपर भी खींच सकते हैं, हमने नीचे किया किरण AX खींचा। फिर किरण AX पर अनुपाती राशियों के योग, अनुपाती राशियां क्या थी 2:3, तो उनका योग कितना हुआ 5 के बराबर संख्या में समान लंबाई के चाप लगाए। तो A से जब हमने चाप लगाना शुरू किया था तो उस चाप को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। तो अनुपाती राशियों के योग के बराबर संख्या में समान लंबाई के चाप C1, C2, C3, C4, C5 लगाए। चौथा, अंतिम चाप C5 को रेखाखंड AB के अंतिम सिरे B से मिलाया, तो C5 को B से मिला दिया। फिर पांचवा काम, अब प्रथम अनुपात के क्रमांक वाले चाप, प्रथम अनुपात क्या है 2, तो उसका क्रमांक उसके क्रमांक वाला चाप क्या हुआ C2। तो कहा अब प्रथम अनुपात के क्रमांक वाले चाप अर्थात C2 से BC5 के समानांतर एक रेखा खींची, जो रेखाखंड AB को BC5 के समानांतर एक रेखा खींची जो रेखाखंड AB को C पर मिलती है, रेखाखंड AB को C पर मिलती है। ठीक है, और इस प्रकार बिंदु C ही रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना, देखिए तो सबसे पहले रेखाखंड जितने का कहेगा खींचना, किरण खींचना, ठीक है ना, चाप लगाने कितना, अनुपाती राशियों के योग के बराबर चाप लगाना, फिर अंतिम चाप को B से मिलाना, फिर क्या करना, यहाँ पर एक चाप लगाना। ध्यान सुनिए, ये लिखा नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा, लिखा तो यही है कि BC5 के समानांतर रेखा खींचते हैं, कहाँ से, C2 से, जो AB को कहाँ मिलती है C पर, लेकिन ये इकट्ठा नहीं हो गया। सबसे पहले C5 से चाप लगाया, C5 से चाप लगाना,
उसी चाप को C2 से लगाना। कहाँ से लगाया था पहले? C5 से, फिर कहाँ से लगाया? C2 से। फिर जो ये कोण है इसको गोलार्ध और पेंसिल की सहायता से नाप लेना और उसी कोण को इस चाप पर काट देना। C5 से चाप लगाना, वही चाप C2 से लगाना, इस कोण को पेंसिल और गोलार्ध की नोकों से नापना और इस चाप पर काटना। फिर C2 को मिलाना। C2 को ही क्यों मिलाना? क्योंकि पहला अनुपात 2 है और उसके क्रमांक वाला चाप C2 ही होगा। और जैसे ही आप मिलाएंगे वह AB को कहीं काटेगा, उसका नाम हो गया C। आप नाप कर देखिए AC कितना आ रहा है, BC कितना आ रहा है, और फिर रफ में देख लीजिए क्या वह अनुपात जो दिया था वह सही है कि नहीं, हमारा चित्र उसके हिसाब का है कि नहीं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, रचना 3 लिखिएगा, रचना का नाम, उस पर आधारित सवाल का नाम, रचना करनी है ना। फिर रचना जैसे बताया वैसे करनी है। मैं थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ, रख देता हूँ व्यवस्थित तरीके से रचना के चरण। तो ये है आपके रचना के चरण। 5 चरण में प्रक्रिया पूरी हुई है। मैंने ऐसे लिखा है, आप जैसे जैसे देखें, आपने जो जो किया है उसको क्रमागत रूप से लिखते जाएंगे, ऐसे ही रचना के चरण लिखेंगे। 2 बातें और आपको ध्यान दिला दूं, नोट में मैंने लिखी है। रचना सत्य है कि नहीं, इसकी जांच के लिए देखना चाहिए कि AC बटे BC बराबर 2/3। जरूरी नहीं 2/3 हो, मतलब कि अभी कितना आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। तो AC बटे BC करना, AC बटे BC करना, 2/3 आना चाहिए। अगर 3:4 होता तो यहाँ 3/4 आना चाहिए, बस यही बात है। और गणितीय विधि भी कुछ कह रही है, क्या कि अगर आपको पहले भाग की लंबाई निकालनी है, पहला भाग कितना आएगा बिना नापे जानना है, तो उसका तरीका है प्रथम अनुपात बटे कुल अनुपात गुणते रेखाखंड की लंबाई। जैसे मुझे मान लीजिए गणितीय विधि से AC चाहिए, पहला हिस्सा यही है, तो लिखा है प्रथम भाग की लंबाई कैसे आएगी, प्रथम अनुपात बटे कुल अनुपात। प्रथम अनुपात है 2 है ना, प्रथम अनुपात 2 है और कुल अनुपात है 5, रेखाखंड की लंबाई है 6, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया है ना। 12/5, तो 12/5 करेंगे, 5 दूनाई 10, 2 12, 5 चौके 20 है ना। और अगर इसी हिसाब से गणित के हिसाब से BC निकालना है तो 3/5 गुणित 6, तो 6 त्रिक 18 बटे 5, 5 तिहाई 15, 3 बचा, 30 हो गया दशमलव से, 5 छंग 30। तो गणना भी करके बिना नापे भी अगर हम गणितीय विधि का हिसाब लगाएं तो भी यही उत्तर आना चाहिए। उत्तर आया है, ये सब काम रफ पे करना है। तो पहला भाग कैसे आएगा, पहला अनुपात बटे कुल अनुपात गुणते रेखाखंड की लंबाई। इसी प्रकार से दूसरा भाग कैसे आएगा, द्वितीय अनुपात बटे कुल अनुपात गुणते रेखाखंड की लंबाई। तो सबसे पहले रचना, हेडिंग लिखना, रचना का नाम, उस पर आधारित प्रश्न का नाम, रचना करना, रचना के चरण लिखना, ये 5 चरण। और फिर अपनी कॉपी में व्यवस्थित तरीके से ये नोट भी लिख लेना, जिससे आपको सवाल के बारे में अच्छे से समझ विकसित हो जाए। 3 रचनाएं हो चुकी हैं। मैं अपनी बात समाप्त करूं उसके पहले आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूं। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। 5 प्रश्न हैं। ठीक है, पहली रचना पर आधारित है, ये दूसरी रचना जो मैंने कराई है, और ये तीसरी रचना जो आज कराई है उस पर आधारित प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, एक प्रश्न नोट कीजिएगा, उसको हल कीजिएगा, रचना के चरण लिखिएगा जैसे करते हैं, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया है ना। और ऐसे ही 5 क्वेश्चन करिएगा, एक क्वेश्चन करना लिखना, एक क्वेश्चन करना, फिर दूसरा, फिर उसका हल, तीसरा, चौथा, 5वां, इसी प्रकार से करता जाना। और जब आपसे बन जाए तो अपने कॉपी की फ़ोटोकॉपी
और इन प्रश्नों के हल की फ़ोटोकॉपी इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके भेजना और पूछना कि जो हमने किया वह सही है अथवा नहीं, और कहीं समस्या हो तो उस बात को भी लिखना, पूछना, बताना। ठीक है ना? तो 3 रचनाएं हो गई और उन रचनाओं पर आधारित ये सवालें मैंने अभ्यास हेतु आपको बनाई हैं। ठीक है? कुछ दिन में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। आज के लिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी आशा विश्वास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।